में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी की ये शंका चल रही है कि मैं ब्रह्म कैसे, मैं कुटस्थ कैसे। अब गुरुदेव ने उसको ये बताया कि तीनों शरीरों को उतार कर तू ब्रह्म है, तू इसको देखेगा। अगर तू शरीरों को ओढ़ लेता है तभी तेरे को ये सारा कुछ दिखने लग जाता है, दृश्य जगत सच्चा लगने लग जाता है। स्थूल शरीर को ओढ़ता है तो स्थूल, अब जितना भी ये संसार के आकार बने पड़े हैं स्थूल हैं और तेरे को ये स्थूल सारे सच्चे लगते हैं। सूक्ष्म शरीर को ओढ़ता है तो अच्छा बुरा तेरे को लगने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो पुर्जा है ना, मन रूपी पुर्जा, वही तेरे को दिखा देता है ये अच्छा है ये बुरा है। वो बुद्धि रूपी पुर्जा तेरे को दिखा देता है कि यहाँ ज्ञान है, ये अज्ञान है। अब बुद्धि का क्या धर्म है? निश्चय करना। अब जहाँ पर तेरा मन जाएगा बुद्धि पीछे जाएगी। अब फिर वहाँ पे मतभेद हो जाता है मन और बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि ने गुरुदेव का ज्ञान ग्रहण किया हुआ है, पर मन बोलता है अब थोड़ी देर बैठ जा, ये वाली फिल्म देख ले। बुद्धि बोलती है नहीं, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ द्वंद्व शुरू हो जाता है। देखो, अगर हम इन शरीरों को देखने वाले बन जाएं, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, जब हम देखते हैं, देखेगा कौन? जो अपने से अलग कर पाएगा। जब हम इनको अपने से अलग करते हैं तो बाकी जो शेष रहता है वही विशेष है, वही कुटस्थ है। अब वही गुरुदेव उस शंकावादी को समझा रहे हैं कि जीव की ब्रह्म के साथ सीधी सीधी एकता नहीं है। जीव ये कब बनता है? जब तीनों शरीरों को ओढ़ लेता है। और गुरुदेव किसके साथ एकता करवा रही हैं? जो इसके अंदर वो साक्षी है, वो कुटस्थ है, वो प्रकाशक है, वो जो जानना रूप से है, वही उसी की एकता ब्रह्म के साथ है। अब गुरुदेव उस शंकावादी को कहते हैं जो एक जीव है तेरा, जो मैं का भी साक्षी है, प्रकाशक है, उसको सुषुप्ति में देखते हैं हम। कैसे देखते हैं? देखो, सुषुप्ति में तो हमें कुछ पता नहीं चलता, पर जब उठ के जागृत अवस्था में आते हैं तो वो मैं का भी साक्षी है, इस शरीर वाली मैं का साक्षी, इस जीव का साक्षी। ये जीव, शरीर वाला जीव, वो तो सो गया, किसने बताया? बहुत अच्छी नींद आई। सुषुप्ति का एकदम सटीक उदाहरण है, क्योंकि सुषुप्ति की अवस्था सभी ने अनुभव की हुई है। अब जिस वस्तु का हम अनुभव करते हैं उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, फिर वो इस शरीर वाली मैं का साक्षी, वो प्रकाशक, उसका ज्ञान कब लेते हैं? सुषुप्ति में। अभी इसी को ही एक वो शरीर वाली मैं हो गई, और एक जिसने हमें वो ज्ञान करवाया कि बहुत आनंद आया सुषुप्ति में, उसको कहा वो कुटस्थ, वो साक्षी। अब ये बना दिए दो। क्या बना दिए? ये बन गए दो, एक जीव और एक कुटस्थ।
अब ये 4 चेतन बताए थे हमें समझाने के लिए। अब वास्तव में गुरुदेव कहते हैं 4 नहीं है। अब पहला क्या बताया, पहले जीव और कुटस्थ और माया उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब ईश्वर, ये हो गया तीसरा। अब पहले हम ये समझें कि माया उपाधि किसको कहते हैं। अब ये तो बताया गुरुदेव ने हमें कि पहले जीव और वो हो गया कुटस्थ, जो सुषुप्ति की अवस्था को हमें जन्माता है। अब उसके बाद गुरुदेव बता रहे हैं कि माया उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब ये है ईश्वर। अब सबसे पहले माया उपाधि किसको कहते हैं ये समझ में आए। माया उपाधि पूरी ब्रह्मांड में देख लो, ये माया फैली हुई है उसकी, ये पूरी माया उपाधि वाला जिसके अंदर चेतन का प्रतिबिंब है। किसके अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, उसी का ही तो एक्स पढ़ रहा है। इस पिंड के अंदर देखें, वो है। मटके के अंदर आकाश हमने भर के लाए क्या, वो तो स्वतः था, वो है, पर उसका एक्स उस अंतःकरण के ऊपर पड़ा। अब ये कैसे प्रतिबिंब और ये कैसे ईश्वर है, अब इसको हम ना थोड़ा आगे चल के और भी खोलेंगे। माया उपाधि में आया चेतन का प्रतिबिंब ईश्वर, पहले ये भले ऐसे याद कर लें, रट्टा मार लें। वैसे तो हमें समझ में है, जितना भी हम देख रहे हैं ये माया है, ये स्वप्न है। अब माया किसको कहते हैं, जो एक रस नहीं रहता, पल पल बदलता रहता है, पर उस काल में हमें वो सत्य लगता है। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं माया उपाधि में आया चेतन का प्रतिबिंब, उसको क्या बोला, ईश्वर। और माया तो एक है, माया अनेक है क्या, माया एक है, तो इसका मतलब ईश्वर भी एक ही है। ईश्वर और ईश्वर का जो साक्षी उपाधि से जो बाहर है, उसका प्रकाशक, किसका प्रकाशक, ईश्वर का प्रकाशक जो है उसको कहते हैं ब्रह्म। एक जीव और एक कुटस्थ। जीव हो गया माया उपाधि वाला, ये जीव किसको कहा, मिलावट वाले को, अशुद्ध अंतःकरण वाले को। और ईश्वर किसको कहा, शुद्ध अंतःकरण वाले को। जो हम देखो, जीव भी आकार में, ईश्वर भी आकार में। जीव अशुद्ध मलिन हो गया और ईश्वर शुद्ध हो गया। अब ईश्वर को याद रह गया अपने आकार का, कि ये खाली खेलने के लिए मिला हुआ है, व्यवहार करने के लिए मिला हुआ है। और जीव को ये याद ना रहा, उसने इस आकार को सच्चा मान लिया। या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर वो शास्त्रीय भाषा हमें थोड़ी औखी लगती है तो हम इसको ऐसे ले लेंगे। फिर अब जीव मलिन अंतःकरण वाला, ईश्वर शुद्ध अंतःकरण वाला, ये 4 चेतन बताए गए, पर ये 4 चेतन नहीं है ये एक। पर समझाने के लिए कि हमारी बुद्धि में पक्की दृढ़ता के साथ बैठ जाए। जीव हो गया मलिन अंतःकरण वाला, ईश्वर हो गया शुद्ध अंतःकरण वाला। अंतःकरण दोनों में है, एक में मलिन है, एक
एक में शुद्ध है। अंतःकरण किस में होता है? आकार में होता है। और उस जीव का साक्षी जो कुटस्थ है, उस साक्षी को जो प्रकाशक है उसको कुटस्थ कहा, क्योंकि हमें ज्ञान करवाता है वो अंदर से बैठ के। कौन करवा रहा है? कि सब्जी में नमक डालते डालते हाथ रोकता है ना कोई? कौन आंखों पे आके बैठकर ये बाहर का रूप दिखाता है? कौन वाणी पे बैठकर ये मैं की समर्थता से तो हो रहा है सारा कुछ, और इंद्रियां भी चाहिए। अब वही गुरुदेव दिखा रही हैं। ईश्वर और ईश्वर का जो साक्षी उपाधि से बाहर है, उसका जो प्रकाशक है उसको ब्रह्म कहते हैं। अब उस ब्रह्मांड की, उस ईश्वर की आत्मा वो होगी ब्रह्म। ईश्वर कहाँ? बाहर समष्टि में, और व्यष्टि में हो गया जीव। ईश्वर और ब्रह्म दो चेतन हुए, पर ये दो नहीं है, समझाने के लिए कहा गया है। अब देखो, पहले आकार वाला ईश्वर ही तो आगे लाते हैं बच्चों के। शिव जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, उनका निराकार रूप नहीं दिखाते, समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे बच्चों को पहले वो कायदा लगाते हैं A फॉर एप्पल पिक्चर वाला, एप्पल की पिक्चर बनी पड़ी है तो वहाँ से जल्दी देख लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है। 5th क्लास में आते आते वो वाला कायदा कहाँ गया? अब उनको ऐसे ही अक्षर ज्ञान हो गया। अब ऐसे इस अक्षर का, इस साक्षी का फिर ज्ञान हो जाता है। पहले तो वो दिखाना पड़ता है। अब पहले वो ईश्वर दिखाया, ईश्वर के बाद फिर उसका चेतन जो निराकार रूप है उसको दिखाया। अब वही कह रहे हैं गुरुदेव कि ईश्वर और ईश्वर की आत्मा मतलब ब्रह्म, ये दो नहीं हुए, पर समझाने के लिए हमने दो चेतन कह दिए, क्योंकि हम अभी इनका विभाग कर रही हैं, इनको अलग अलग कर रही हैं। इसे 4 बनाए हैं ना, जीव, कुटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म। ये चारों वास्तव में शुद्ध ही हैं, अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है। केवल माया और अविद्या की उपाधि से ही ये चारों अलग अलग प्रतीत होते हैं। अब वो कैसे अलग अलग प्रतीत होते हैं वही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। इधर जीव और जीव का प्रकाशक कुटस्थ, ये फिर, और उधर ईश्वर, ईश्वर का प्रकाशक वो ब्रह्म, ये 4 हो गए। गुरुदेव बार बार कहते हैं ये 4 चेतन के नाम हैं, एक ही चेतन के ये नाम रखे गए। अब जैसे हमने कृष्ण जी को अलग अलग नाम से पुकारा, कान्हा कह दिया, लड्डू गोपाल जी कह दिए, बिहारी कह दिए, श्याम जी कह दिए। अब कृष्ण जी हैं तो एक, उनके कितने नाम हैं? ऐसे वो साक्षी, वो चेतन, वो एक है, वो कुटस्थ एक है, उसके ये 4 अलग अलग नाम हो गए। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्त्री शरीर में हम देखें तो बच्चे सामने आते हैं तो माँ की उपाधि लग जाती है, पति सामने आए तो पत्नी की उपाधि, सास सामने आ जाए तो बहू की उपाधि। हम अब इतने रूप बने नहीं, ये केवल संज्ञा है तो हम वही एक के एक, इतने तो नहीं बने। जिन जिनका हमने नाम लिया सबसे हमारा व्यवहार भी अलग अलग है। बच्चों से अलग,
पति से अलग, सास से अलग, व्यवहार भेद होने से नाम भेद है कि नहीं? अपना अनुभव करें हम अपना। व्यवहार भेद होने से नाम भेद है। जिस जिस रिश्ते के पास जाते हैं हमारा नाम भी बदलता जाता है और हमारा नाम के साथ व्यवहार भी बदलता जाता है। अब इसलिए गुरुदेव जी ने कहा कि चार चेतन है जीव और जीव का प्रकाशक। जो ये चार चेतन गुरुदेव ने बता दिए हमें, अब ये क्या बता दिए कि ये चार नहीं है, ये एक है। ये खाली हमें समझाने के लिए उन्होंने खोल कर हमें बताया। जीव और जीव का प्रकाशक कूटस्थ और बाहर माया उपाधि वाला ईश्वर और ईश्वर का प्रकाशक ब्रह्म। ये चार चेतन चार अलग अलग नहीं है, एक है। जो व्यवहार जिसके साथ करने गए तो वहां पे नाम भी अलग हो गया। इनके ये वास्तव में नाम की संज्ञा है। ये वास्तव में क्या है? ये एकमेव अद्वयम ब्रह्म। क्या वास्तव में एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। तभी तो हम बार बार कहते हैं जो पिंडे सो भरमिंडे, जो भरमिंडे सो पिंडे। किंचित मात्र भी उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, अंदर भी बाहर भी। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। ये खाली संख्या दी गई उसको, है वास्तव में है वो एक। अब देखो ये कितना रहस्य है, ये रहस्य युक्त ज्ञान। ये रहस्य युक्त ज्ञान हमें अपने आप समझ में आता जब गुरुदेव हमें ये खोल खोल कर नाम बताते। तो क्या हमारी बुद्धि ये ग्रहण कर सकती? शास्त्र तो है, शास्त्र में तो लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि केवल ये दोनों ही नहीं अपितु जीव, कुटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म, ये चारों वास्तव में शुद्ध ही चेतन है। अब खाली इतना हमें गुरुदेव बता देते तो हमें क्या समझ में आ जाता भी कैसे ये शुद्ध चेतन है, इनमें वास्तव में कोई भेद नहीं है। कैसे गुरुदेव ने पहले जीव को खोला, फिर उसके बाद कुटस्थ को खोला, फिर कैसे ईश्वर का माया उपाधि वाला जो हम रूप देखते हैं बाहर ब्रह्मांड में आकार वाला, वो हमें दिखाया। फिर उस आकार के अंदर जो उसका प्रकाशक है, चेतन है, ब्रह्म, उसको दिखाया। फिर ये कह दिया ये खाली संज्ञा है इनकी, वास्तव में ये एक ही है। पर हमें कैसे ये बाहर अलग अलग सारे सत्य लग रहे थे, और जो हमारा परमात्मा सत्य है वो हमें कभी भासा ही नहीं। थोड़ा सा तो भास जाता, सुई की नोक जितना भास जाता। ये राज हम अपने आप नहीं खोल सकने वाले थे। उसका अनुभव देखो, जब तक सत गुरुदेव हमें नहीं मिले हमने उसका अनुभव किया क्या? पहले हम साक्षी हैं अपने आप के, हम कर ही नहीं सके उसका अनुभव। गुरुदेव के जब हमने दीक्षा ली
उसके बाद भी सुनते 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 श्रवण करते 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 फिर जाकर ये राज खुले, फिर उसका अनुभव होने लगा। अच्छा, गुरुदेव ऐसा कहते थे। तब निकला मुँह से, अच्छा ए इवें है। क्योंकि ए इवें है जब तक समझ नहीं आंदा ना, तब तक अपना अनुभव अस कढ़ ही नहीं सकते। और जेड़ा अपना अनुभव निकल से लाभवंत है, आपा को ये समझ हो से। यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, यही गुरु नानक देव जी ने भी बोला है। अब गुरु नानक देव जी भी क्या कहते हैं, आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत। होसी भी सत, ये किसको कह रहे हैं? आज भी सत्य, कल भी सत्य, सत्य सत्य, वो ही सत्य। होंदे बिना सत्य अगो कुछ मिल से ही कहना। उस कुटस्थ को, उस ब्रह्म को जो कभी ना गया है ना आया है, आने जाने वाली उपाधि से जो दूर है। देखो, बिना गुरुदेव के हमें कभी सीधी बुद्धि भी नहीं आई। ये वाली आई है क्या? बुद्धि में भी हमारे कितने वल। गुरुदेव के पास भी पहुंच गए, फिर भी कितने वल वाली बुद्धि लेकर पहुंचे। वहां पे भी हमने शंका निकालनी शुरू कर दी, नापतोल करना शुरू कर दिया, और तो और गुरुदेव को भी परखना शुरू कर दिया। हम साक्षी हैं अपने आप के। हम एकदम हमारी श्रद्धा नहीं बनी। जब हमने दीक्षा ली, साथ की साथ श्रद्धा नहीं बनी। धीरे धीरे श्रवण करते करते, जब गुरुदेव के महावाक्य सीधे हृदय पे चोट करते थे, फिर लगता था वाकई सत्य तो है, सत्य तो कह रही हैं। फिर जाकर वहां श्रद्धा बनी अपनी। जब श्रद्धा बनती है तभी समर्पण होता है, उससे पहले समर्पण नहीं होता। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपनी कैसी बुद्धि के साथ उनके पास गए थे, वल वाली बुद्धि के साथ। टेढ़ी मेढ़ी हमारी बुद्धि थी। अब ये बुद्धि के वल कौन निकालते हैं? हमारे सत गुरुदेव। यही बुद्धि के वल निकालते हैं। कैसे? ज्ञान से ठोक ठोक कर। अब जैसे हम तकले के वल निकलवाने के लिए लोहार के पास जाते हैं, तो लोहार क्या करता है? पहले उसको ठोकता है, फिर हम उसको कहें कि वो वल तो दे दे, वो फिर हमें तकला ठीक करके दे देता है। फिर उसको कहें कि वो वल तो दे जो निकाले थे, वो हमें देता है। वो कहता है बस तकला ठीक हो गया, इसको ले जाओ। अब देखो, हमारे गुरुदेव ने ये बुद्धि के वल कैसे ज्ञान से ठोक ठोक कर निकाले। कैसे वल थे। अब हम देखें, क्या वो वल हमारे हाथ में थे? हमारे हाथ में कभी गुरुदेव ने निकाल के दिए? कि खाली बस वहाँ बैठने से ही हमारा काम बनता गया, हमें पता भी नहीं चलने दिया? चला हमें पता? देखें, खुद विचार करें, खुद अपने साक्षी बने। कैसे गुरुदेव वो वल निकालते गए और हमें पता भी नहीं चलने दिया। अब जैसे वो ऊपर से तो ठुक ठुक हो रही होती है, पर नीचे से उसका हाथ भी दिया हुआ होता है।
लोहार का ऊपर से तो ठुक ठुक कर रहा होता है और नीचे से हाथ दिया होता है, उस बर्तन को गिरने तो नहीं देता। ऐसे ही गुरुदेव ने हमें कभी गिरने नहीं दिया। ऊपर से ज्ञान से वो ठोक ठोक करते रहे, ठुक ठुक करते रहे, और नीचे से अपना हाथ भी दे के रखा। कैसे हमारी वहां पे श्रद्धा समर्पण, अब उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर श्रद्धा करो, नहीं, कैसे बनती गई अपनी श्रद्धा, क्योंकि सत्य को वो दिखाते गए। हम सत्य को तो देख रहे थे, रोज उसके आसपास से निकल रहे थे, पर पता नहीं था कि यही सत्य है। बताओ, वो साक्षी हमसे दूर था, अभी ये तन पे जो कपड़े डाले हुए हैं ये भी हमसे दूर हैं, पर वो तो अंग संग था, फिर भी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि कोई बीच में मिलवाने वाला बिचौला भी तो चाहिए। अब वो काम हमारे गुरुदेव ने किया, कहीं बाहर से लाके डाला नहीं। वो हमारे पास पहले था, पर ऐसी बुद्धि नहीं थी, बुद्धि वल वाली थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, मैं मेरे वाली थी। ये मैं मेरे के वल ही तो गुरुदेव ने ज्ञान से ठोक ठोक कर, ज्ञान के हथौड़े से बाहर निकाले, और हमें पता भी नहीं चलने दिया कि वो वल कहाँ गए। ऐसे तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना हम अपने साक्षी स्वरूप को नहीं जान सकते थे। कितनी बड़ी हेतु की कृपा की है हमारे ऊपर गुरुदेव ने। तभी तो कहा कि पहले 3 काम शिष्य के, चौथा काम गुरुदेव अपने आप कर देंगे, मुंह से बोलने की जरूरत भी नहीं है हमें। पहले हम तो करें, हम करते नहीं, हम सीधा वहां पहुंच जाते हैं कि गुरुदेव करें। अरे भाई, ऐसे कैसे कर देंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। तभी गुरुदेव हमें एक प्रसंग सुनाते थे कि एक शिष्य से प्रसन्न होकर गुरुदेव ने उसको एक बाल दिया, फिर उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती गई। उसको देखकर दूसरे ने पूछा, तूने कहाँ से लिया? तो उसने बोला, मेरे को मेरे गुरुदेव ने दिया, छाती से एक बाल तोड़ के दे दिया। अब वो भी पहुंच गया इसी लालच में। अब देखो, वो पहले अपेक्षा रख के गया, वहां पे कुछ मन में रख कर गया, निष्काम भाव से नहीं गया। तो गुरुदेव तो जानी जान है, रोज कहता गुरुदेव छाती से बाल दे दो, क्योंकि उसने देख लिया था अपने पड़ोसी को। पर ये नहीं देखा, उसके भावों को ना देख पाया। वो बाहर वाला तो उसने देखा, पर भाव, वो श्रद्धा, वो समर्पण उसको दिखाई नहीं दिया। अब गुरुदेव उसको रोज कभी कोई काम कह देते, कभी कोई काम कह देते, पर उसके मन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने क्या किया, वहीं से बैठा बैठा, गुरुदेव आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, एक छाती का बाल ही तो देना है। वहीं से अपने हाथ को आगे किया और बालों का गुच्छा ले लिया। अब वही बालों का गुच्छा, फिर गुरुदेव के मुख से क्या निकला, तेरे को इन बालों से इतना प्यार है, जा तू जहाँ जाएगा यही बाल ही तेरे को आगे मिलेंगे। अब कैसे उसके लिए मुसीबत होगी, रोटी तक नहीं खा पाया। अब ये हमने प्रसंग क्यों लिया? ये प्रसंग हमने इसलिए लिया क्योंकि जब तक हमारी श्रद्धा समर्पण नहीं होता, तब तक हम उस साक्षी को जो है हमारे पास, उसका दर्शन नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना हमारी गत नहीं है। जीव और जीव का प्रकाशक वो कूटस्थ, ईश्वर और ईश्वर का प्रकाशक वो ब्रह्म।
वो माया उपाधि से बाहर ब्रह्मांड में, और इधर बाहर समष्टि और इधर व्यष्टि, एक जीव व्यष्टि, और इसमें वो साक्षी गुरुदेव हमें ये दिखाने चले हैं कि कूटस्थ और ब्रह्म की एकता है। जीव की सीधी सीधी एकता उस ब्रह्म के साथ नहीं है, क्योंकि जब तक ये है तो वास्तव में वो एक, पर बुद्धि में जब तक ये वल है मैं मेरे के, जब तक ये वल नहीं जाते तब तक हम अपने साक्षी स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। अपना अनुभव करें और ये बाहर निकालें। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।